चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को, जिसमें हम अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर जब वस्तु रखी होती है तो अवतल दर्पण से जब अलग अलग स्थितियों पर वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्थिति है वस्तु की कि जब वस्तु अनंत पर, अनंत का चिन्ह है, अनंत पर रखी हो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं। ये अवतल दर्पण है, मान लो इसमें कोई, ठीक है, अवतल दर्पण में अपने ये बिंदु, इसका मुख्य बिंदु मान लो P, बीच का सेंटर का जो बिंदु है P, और यहाँ इसका C होगा, तो इन दोनों को मिलाने वाला मुख्य अक्ष खींच लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब अनंत पर वस्तु है तो अनंत का ये तात्पर्य होता है कि अनंत की वस्तु का हमें पता नहीं है कि कहाँ रखी है, तो मान लो यहाँ कहीं भी हो सकती है वो वस्तु। तो अपने क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर सारी किरणें लेके आएंगे। समानांतर आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के किरणें समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के जब किरणें समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस पर टकराती है। तो इन सारी किरणों का जो समानांतर आ रही है, इन किरणों का क्या होगा, परावर्तन, और परावर्तन के बाद जहां पर वो काटेंगी, कहां पर काटेंगी फोकस बिंदु के ऊपर काटेंगी, तो फोकस बिंदु। इसका मतलब क्या हो गया कि जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु की जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दो प्रकाशीय किरण जहां काट देती है एक दूसरे को, वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, F पर या फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद वस्तु का आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, तो आकार बिल्कुल देखो बिंदु के समान काट रही है, कोई आकार बना ही नहीं, तो आकार होगा बिंदु के समान। किसके समान, बिंदु के समान आकार होगा। उसके बाद इसकी अगर प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें कि इसकी प्रकृति की नेचर कैसा होगा, तो क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो सामने बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक बनेगा। अपने दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, वो ही वह प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा भी होता है, वास्तविक वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, फोकस बिंदु पर, और उसका आकार कैसा होगा, बिंदु के समान, बिल्कुल नगण्य छोटा सा आकार होगा। प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी, ठीक है। ये था पहली स्थिति, पहली स्थिति जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि जब वस्तु को अब अनंत से थोड़ा सा खिसकाकर आगे लाएंगे, जैसे ही आगे लाएंगे तो वस्तु की स्थिति कहां हो जाएगी। देखो इधर अनंत के बाद में सबसे पहला बिंदु कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी जैसे ही आएगा तो सी से, सी के पास में लाएंगे तो सी से थोड़ा परे हो जाएगा, तो सी से परे, जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो तब उसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ बनेगा। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण बनाते हैं अपने, सबसे पहले वही काम। उसके बाद इसका मुख्य अक्ष मान लो ये मुख्य अक्ष है और ये बिंदु P, उसी प्रकार बिंदु यहाँ पर होगा मान लो F बिंदु, और यहाँ पर मान लो C होगा, ठीक है। अब C से परे है तो इसका मतलब C से इस तरफ है, परे है तो इसका मतलब इस तरफ है, तो यहाँ पर मान लो वस्तु रखी गई है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं अपने कि एक किरण को, अपने प्रकाशीय किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लाते हैं। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे तो वो आपको पता है कि परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, ठीक है। परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। अब दूसरी प्रकाशीय किरण F से लेके आए अपने, मान लो दूसरी प्रकाशीय किरण F से लेके आएंगे, तो आपको पता है फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाशीय किरण होती है, फोकस से अगर कोई भी प्रकाशीय किरण आएगी तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। अब जैसे समानांतर हुई तो इन दोनों किरणों ने कहां पर कट किया, यहाँ पर कट किया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बन गया, इसका C और F के बीच में प्रतिबिंब बन गया कहीं भी, ठीक है।
तो अब ये चारों स्थितियों का पता लगाएं। तो वस्तु कहां पर थी? वस्तु थी सी से परे। वस्तु थी सी से परे, यानी सी से थोड़ा उधर कहीं भी रखी हो सकती है। उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब देख सकते हैं कहाँ बना? सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य में बना। उसके बाद आकार कैसा है? आकार देखें आप कि वस्तु देखो इतनी बड़ी है और ये इसका जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से थोड़ा छोटा बना है। तो अपने आकार लिखेंगे वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे? वस्तु से छोटा। आकार कैसा बना है? वस्तु से छोटा बना है। उसके बाद प्रकृति की बात करें तो प्रकृति, ये भी जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो सामने बन रहा है ना, दर्पण के सामने बन रहा है, तो इसलिए वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो प्रकृति इसकी भी कैसी हो जाएगी? प्रकृति की अगर बात करें तो वास्तविक व उल्टा दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो स्थिति पर हमने चर्चा की कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, और जब सी से परे रखी हो, यानी कि अनंत से इधर खिसकाएंगे थोड़ा सा तो सी आ रहा है, सी से थोड़ी सी और उधर रख देंगे तो सी से परे हो जाएगी वो, तो उसका एफ और सी के बीच में बनेगा। अब आगे की तीसरी स्थिति पर बात करें कि तीसरी स्थिति कौन सी होगी? तो तीसरी स्थिति देखो, सी से परे रख लिया। अब सी से परे जैसे थोड़ा इधर लेके आएंगे तो अब उसके आगे कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। जब वस्तु कहाँ हो? सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चित्र की सहायता से देखेंगे तो एक अवतल दर्पण बनाए, ठीक है, उसमें मुख्य अक्ष वही सेम चीज P, और यहाँ कहीं मान लो उसका F है और इसका डबल मान लो यहाँ कहीं C है, और वस्तु कहाँ रखी हुई है? अपनी C पर ही रखी हुई है। तो एक किरण वैसे उस सेम तरीके से कैसे ले आते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर ले आते हैं। तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वो आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी किरण आप चाहो तो फोकस बिंदु से लेके आ सकते हो या सीधा P पर भी ला सकते हो, परावर्तन नियम से भी इधर जाएगी, और अपने लेके आते हैं मान लो फोकस बिंदु के ऊपर लेके आते हैं। तो आपको पता है जब प्रकाशीय किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो फोकस बिंदु से गुजरने के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। जैसे समानांतर होगी तो ये यहीं पर काटेगी, देख सकते हो। अब इस चित्र की सहायता से अपने इसकी स्थितियों के बारे में लिखें तो वस्तु कहाँ थी? सी से परे थी। सी से परे इसकी वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बना? तो प्रतिबिंब इसका देख सकते हैं सी पर वस्तु थी तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा? सी पर ही, सी पर, ठीक है। सी यानी वक्रता के अंदर पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद में आकार कैसा होगा? आकार देखो, जितना साइज की वस्तु थी, जितना साइज की वस्तु थी उतना ही आकार बना, वस्तु के समान। आकार कैसा होगा? वस्तु के समान। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति सेम ही रहेगी सभी की। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या बन रहे हैं? दर्पण के सामने बन रहे हैं। जब दर्पण के सामने बनता है तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वह उल्टा तो बनेगा ही, ठीक है। अब नंबर 4 स्थिति के ऊपर बात करते हैं कि नंबर 4, अब इसके आगे वाली स्थिति कौन सी होगी कि अब हमने सबसे पहले उधर से लगे अनंत से वस्तु को खिसकाया, सी से परे लाए, फिर सी पर ले आए। अब सी से भी आगे रख दें वस्तु को तो नंबर 4 स्थिति हो जाएगी सी व एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य जब कोई वस्तु रख दी जाती है या बिंब को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, उसी प्रकार सेम प्रोसेस, इसका मुख्य अक्ष खींच लिया, P यहाँ कहीं है, उसके बाद में मान लो यहाँ इसका F है और यहाँ इसका मान लो C है। अब अपने C से इधर ले आएंगे, C व F के मध्य में रखनी है तो C व F के मध्य में जैसे वस्तु को रखेंगे, मान लो ये रख दी। इसके बाद में अब इससे एक किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर लाते हैं एक किरण, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, ठीक। अब दूसरी किरण अपने क्या करते हैं? P पर लाते हैं सीधी। P पर लाएंगे तो पता है कि इधर से थीटा कोण पर आ रही है तो परावर्तन नियम का अनुसरण करेगी। परावर्तन नियम के अनुसार जितने डिग्री एंगल से ध्रुव पर टकराएगी उतने डिग्री एंगल से
वापिस चली जाएगी। तो इधर थीटा डिग्री एंगल से टकरा रही है तो इधर भी थीटा डिग्री एंगल से वापिस चली जाएगी। तो देखो यहाँ कहीं सी को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि प्रतिबिंब सी से परे बन जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसकी स्थिति पर विचार करते हैं। तो बिंब की स्थिति देखें तो बिंब कहाँ है, बिंब है सी व एफ के मध्य में। और प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बनेगा इसका, देखो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे बनेगा, सी से परे। इसके बाद आकार कैसा बनेगा, आकार, अब आकार बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो वस्तु इतनी है और आकार थोड़ा सा ऐसे नीचे जाएगा तो थोड़ा आकार बढ़ता जाएगा, आकार क्या बनेगा, बड़ा। जैसे ही दर्पण के पास में वस्तु आती जाएगी वैसे ही आपको पता है कि प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आकार बड़ा बनेगा, ठीक है। और प्रकृति, प्रकृति क्योंकि दर्पण के सामने ही है इसलिए वास्तविक होगा, और कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा तो होगा ही, ठीक है। ये नंबर 4 स्थिति थी। अब आगे वाली स्थिति नंबर 5 स्थिति पर बात करते हैं कि सी व एफ के बीच में हमने रख दिया। अब सी व एफ के बीच में रखने के बाद थोड़ा सा और आगे खिसकाएं तो अब उसके आगे क्या आ जाता है नंबर 5 पर, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु एफ पर हो, होने का मतलब क्या है कि फोकस बिंदु पर जब कोई वस्तु, चलिए अब देखते हैं जब वस्तु एफ पर रखी हो, यानी कि ये कोई अवतल दर्पण है, इसमें अपने सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएं, इसके बाद में इसका पी बिंदु ध्रुव, और यहाँ मान लो कहीं इसका सी है और इसका ये बिंदु एफ है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर एफ पर वस्तु रखी हुई है, एफ पर वस्तु रखी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक किरण को लेके आएंगे अपने समानांतर। अब समानांतर लाने वाली किरण आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण अपने ध्रुव पी पर आपतित करवाते हैं, आपतित करवाएंगे तो ये कहीं जितने डिग्री एंगल से ये आपतित हुई है उतने डिग्री एंगल से ये परावर्तित भी हो जाएगी, तो उतने ही डिग्री एंगल से परावर्तित करवा देंगे। अब ये देखो अब ये दोनों एक दूसरे को पता नहीं कहाँ अनंत पर जाके काटेंगे, है ना, ये पता नहीं है कि कहाँ काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो ये जब इसके बारे में बात की जाए तो अब देखो बस बिंब कहाँ है, बिंब की स्थिति तो है एफ पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का अपने को अंदाजा नहीं है तो लिखेंगे कि अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी कहीं भी बन सकता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका आकार की बात की जाए तो आकार इसका छोटा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आकार बनेगा, कहीं भी जहां भी ये दोनों काटेंगे ना एक दूसरे को वहां बहुत बड़ा आकार बन जाएगा, बहुत बड़ा। किससे बड़ा, बिंब से, बिंब से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रकृति, प्रकृति चूंकि वस्तु ये कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण के सामने ही बनेगा, तो प्रकृति वास्तविक और उल्टी ही होगी, वास्तविक व उल्टा ही होगा, ठीक है। ये 5वीं स्थिति हो गई। अब 6ठी स्थिति के बारे में बात करें कि 6ठी स्थिति क्या है, कि जब वस्तु, अब एफ पर हमने रख ली वस्तु को, अब एफ से थोड़ा सा और खिसकाते हैं दर्पण की तरफ, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य जब हो, तो एफ व पी के मध्य में देखते हैं कि क्या होता है। एफ व पी के मध्य में जब हम वस्तु रखेंगे क्या होगा, मान लीजिए ये इसका पी ध्रुव और यहाँ पर इसका है एफ, ठीक है। अब दोनों के बीच में वस्तु को हमने रख दिया और एक किरण अपने क्या करवाएंगे, आपतित करवाएंगे सीधी समानांतर। तो आपको पता है समानांतर किरण एफ से गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण अपने सीधी कहाँ आपतित करवाएंगे, ध्रुव पी पर, तो परावर्तन नियम का अनुसरण करेगी और इतने डिग्री एंगल पर ही वापिस लौट जाएंगी। अब ये देखो दोनों किरणें एक दूसरे से दूर ही होती जाएंगी, आगे आगे ऐसे इधर दूर होती जाएंगी, ये इधर चलती जाएगी, ये इधर चलती जाएगी, लेकिन इनको पीछे जब बढ़ाया जाए कहीं तो ये कहीं एक दूसरे को काटेंगी जरूर, जहां भी काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो बिंब कहाँ रखा हुआ है, बिंब है पी व एफ के मध्य, पी व एफ के मध्य में, और प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा, और आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का, आकार, आकार चूंकि जहां कहीं भी काटेंगी दोनों एक दूसरे को
बड़ा ही होता जाएगा तो वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, प्रकृति में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने नहीं बनेगा प्रतिबिंब। अब दर्पण से कहाँ बनेगा, दर्पण से पीछे बन रहा है, तो पीछे बनने का अर्थ ये होगा, दर्पण के जब पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है, और जो आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। आभासी बनने वाला प्रतिबिंब सीधा भी होता है, आभासी बनेगा, आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा। तो ये विभिन्न स्थितियां हैं अवतल दर्पण के बारे में। कि अवतल दर्पण की मुख्यतः 6 स्थितियां बनती है, जहां पर अपने बिंब रखते हैं तो उसका अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनता है। हमने सबसे पहले देखा फोकस बिंदु पर, सॉरी अनंत पर, अनंत से किसका, फोकस बिंदु पर बना, ठीक है। फिर सी से परे लाए तो एफ से थोड़ा हट गया, है ना। फिर सी पर आ गया, वस्तु इधर आती जाएगी और प्रतिबिंब उधर चलता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण के बारे में। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।